नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। खबर हाट इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज गुरु ग्रोथ की। बहुत सारे इल्जाम हैं भारत सरकार पर, यानी कि मोदी सरकार पर। इल्जाम क्या है उसकी बात करेंगे। इल्जामों के पीछे की कहानी क्या है और इसको लेकर भारत सरकार, पूरी बीजेपी, आरएसएस इतनी विचलित क्यों है। दरअसल बहुत सारी बहस अब बड़े बड़े वकीलों के बीच में भी चल रही है कि क्रोक से निकली हुई वो सारी चीजें जो भाजपा सरकार को परेशान कर रही हैं, आरएसएस को परेशान कर रही हैं, और उसका अटैक इतना ज्यादा है, इतना घातक है कि बचने की संभावना नजर नहीं आती है। बैन करने की बात भी हो रही है, किसको बैन कर दिया जाए इससे पहले कि और ज्यादा डैमेज हो इंडिया में। पूरी बीजेपी, मोदी को और आरएसएस को, बजरंग दल को, वीएचपी को, इसको बैन कर दिया जाए। लेकिन क्या बैन करना संभव है? टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, आप क्या-क्या बैन करोगे? हो सकता है मोदी जी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बीबीसी की जो यूट्यूब के ऊपर बैन है, लेकिन दुनिया में तो सब जगह देखी जा रही है, बिल्कुल ओपन है। लेकिन यहां पर जो एआई के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको बैन करना शायद बिल्कुल और बिल्कुल संभव है। जैसे कि अगर आप चीन में जाएँ, तो वहां पे गूगल बैन है, फेसबुक बैन है, लेकिन धड़ल्ले से लोग गूगल का, फेसबुक का चीन में इस्तेमाल करते हैं, ओपनली करते हैं, व्हाट्सएप का भी करते हैं। तो इंटरनेट तो हवा है, आप हवा को बैन नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि मस्क साहब आप ग्रोक को भारत में नहीं दिखा सकते। देखिए, ग्रोक तो इंटरनेट के ऊपर है, एआई प्लेटफ़ॉर्म है, ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। टेक्नोलॉजी है, आप रोक नहीं पाएँगे अब। जैसे डीप सीक को नहीं रोक पाएँगे। ये कोई टिकटॉक थोड़ी है कि आप ऐप डाउनलोड किया तो आपका, नहीं किया तो आपने बैन कर दिया, ये टिकटॉक नहीं है। टिकटॉक बहुत प्रिमिटिव टाइप की टेक्नोलॉजी है, वो खेल-खिलौने वाली टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये एआई है, और एआई हवा है। आप कहोगे कि एआई तो इंसान तो है नहीं, लेकिन वो सारी चीजें पेश कर रहा है जो राहुल गांधी के बारे में है, मोदी के बारे में है, बाकी लोगों के बारे में है, और कई किस्म के क्वेश्चंस भी निकल के आ रहे हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अपने आप में थोड़ी अनोखी हैं। अनोखी किस मामले में है? कई इंटरेस्टिंग उनसे क्वेश्चन किए गए, उनके जवाबात, क्या जवाब है? जैसे कि आरएसएस के बारे में सवाल था, तो गुरु ग्रोख जवाब देते हैं कि आरएसएस ने भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। इसके संस्थापक हेडगेवार ने खुद स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बनाए रखी और संगठन को ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों से अलग रखा। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह में भी आरएसएस ने हिस्सा नहीं लिया। इतिहास बताता है कि आरएसएस ने ब्रिटिश राज के साथ सहयोग की नीति अपनाई, ना कि आजादी की लड़ाई लड़ाई। यहां से साबित होता है कि आरएसएस का कोई योगदान तो है नहीं, इसलिए इनकी विरासत जो है वो एक किस्म से कहा जाए तो भारत की आजादी के संग्राम में सहयोग वाली कभी नहीं रही है। कई और चीजें हैं, जैसे कि राहुल गांधी की डिग्री, उसके बारे में एक आंसर आता है कि राहुल गांधी हैज ए डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड एंड एमफिल फ्रॉम कैम्ब्रिज, सॉलिड एकेडमिक क्रेडेंशियल। मोदीज एजुकेशन इज मर्कियर, यानी कि पता ही नहीं क्या है, धुंधली धुंधली है। He claims a BA from Delhi University and MA from Gujarat University, but there has been skepticism about the authenticity of these degrees. Rahul Gandhi has got the edge on the formal education. राहुल गांधी की बड़ी तारीफ निकल के आती है, लेकिन मोदी की तो साफ कंडमनेशन है। एक और चीज थी, आलू से सोना निकलेगा। इसको किस संदर्भ में कहा गया और बीजेपी की आईटी सेल ने इसको कैसे रीफ्रेज करके राहुल गांधी को बदनाम किया, तो कहते हैं कि इट वॉज पार्ट ऑफ एन एडिटेड वायरल वीडियो, ही वॉज मॉकिंग मोदी कि मोदी विल डू इट। वो आपको कहेगा कि आलू से सोना निकलेगा, लेकिन ये राहुल पे चिपका दिया गया। वो कहते हैं कि डोंट फॉल फॉर द क्लिप साउंड बाइट्स, यानी कि अफवाहों से बचें।
जहां तक नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या इंटरव्यूज है, लिखा है कि दे आर ऑफन स्क्रिप्टेड, यानी कि पहले से स्क्रिप्ट तैयार होती है, आम चूसोगे, काटोगे, खाओगे, वो आपको पता ही है। हिज आंसर्स आर पॉलिश्ड, ऑन मैसेज एंड रेयरली स्ट्रे फ्रॉम द नैरेटिव। ही इज a PR machine using social media and controlled setting to shape his image, as seen with his heavy multimedia strategy since 2014. Real impromptu moments almost non-existent, यानी कि क्वेश्चन के अंदर से कोई क्वेश्चन निकले और पूछ लिया जाए तो वहां पे स्टंप हो जाते हैं, उनके पास उसका उत्तर नहीं होता। सोनिया गांधी को डांस गर्ल कहा जाता है, बार में डांस करती थी। आंसर क्या आता है? सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। असली नाम एंटोनियो मैनो है और वो इटली के छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचें, सच ढूंढें। मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। योगी के बारे में, वो कौन सा नेता है जिस पर 28 आपराधिक मुकदमे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले लिए? योगी आदित्यनाथ, जिसमें हत्या और दंगे करवाने के गंभीर मामले थे, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक हित का हवाला देकर मुकदमे वापस लिए गए। इसके अलावा और भी सैकड़ों क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। पाड़ लग गई है। गुरु ग्रोक ने तो चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, सबको पीछे छोड़ दिया भाई। अब ये बन गया है सरदर्द। 11 साल की मेहनत बीजेपी आईटी सेल की पानी में चली गई है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि यहां से वो तथ्य निकल के आ रहे हैं जो लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, भाई सच बताओ, सच बताओ। अब ये है डैमेज कर रहे हैं। इवन मोदी की वाइफ जसोदा बहन के क्वेश्चन भी वहां से निकल कर आ रहे हैं कि हाँ उनकी वाइफ है, लेकिन शी इज एफिडेविट वाइफ, वो कभी उसको वाइफ का सम्मान नहीं दिया। तो बदनामी तो होती है। कई बार ऐसा होता है कि ये व्यक्तिगत क्वेश्चंस लोग सोशल मीडिया पर या टीवी पर बोलने से उनके बारे में बचते हैं, लेकिन एआई को क्यों बचने की जरूरत है? एआई कोई इंसान तो है नहीं, एआई को कोई लालच भी नहीं है, एआई करप्ट भी नहीं है। अब होता क्या है यहां पर कि एआई सच बोल रहा है। अब सच बोलने की ताकत किसमें है सर? मशीन तो सच बोल सकती है, क्योंकि मशीन को झूठ बोलना नहीं आता, जो सामने तथ्य है उसको बोलेगा। ये सच इन्हें तकलीफ दे रहा है। कोई इसकी जगह इंसान होता तो जेल में डाला जा सकता था। लेकिन साहब, इस चक्कर में क्या है कि अब ग्रोक के ऊपर कमेटी बिठा दी गई है। भाई देखो, ये लोगों को गुमराह कर रहा है और इससे इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस जो आ रही हैं इसकी, उन लोगों को विद्रोह करने के ऊपर आमादा कर सकती है, कि देश में विद्रोह हो सकता है इसकी वजह से। ये इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस है एक तरह से। लेकिन यहां स्पीच देने वाला तो कोई है ही नहीं, यहां तो मशीन है सिर्फ। और मशीन को पटाया नहीं जा सकता, मशीन को जेल में नहीं भेजा जा सकता। मस्क साहब ने एक मुकदमा भी ठोक दिया और उस मुकदमे में कहा कि आप दरअसल मुझे आनन फानन में कभी भी ऑर्डर देते हैं, इसको ट्वीट को बैन कर दो, इसको बाहर निकाल दो, उसको वो कर दो, उसको वो कर दो, ये सब आप करते रहते हैं और जो आपका मन आता है। वो बोलता है 69 ए के अंदर जो लॉ है, उसके अंदर देखा जाए तो जिसका कंटेंट आपको डिलीट करना है या ब्लॉक करना है, आपको उसे नोटिस देना होता है, यानी कि सरकार को नोटिस देना होता है। एक प्रोसेस है उसका। और फिर उससे सफाई मांगी जाती है कि आपका जो ये वक्तव्य है, जो आपने या आपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, वो आपत्तिजनक है। जब वो प्रूव हो जाएगा तब उसको ब्लॉक करेंगे। लेकिन इन्होंने अपने इस कानून के अंदर आईटी एक्ट में एक 79 3B की व्याख्या भी ले ली और इसके बारे में इलॉन मस्क ने कहा कि भाई आप इसका सहारा लेके, जिसके अंदर आप किसी भी कंटेंट को बिना बताए ब्लॉक कर सकते हैं, आप सेंसरशिप लेके आए हैं। आप भारत में सेंसरशिप लागू कर रहे हैं। इलीगल कंटेंट ब्लॉकिंग सेंसरशिप, इलीगल कंटेंट ब्लॉकिंग सेंसरशिप, और हम इसको मंजूर नहीं करते। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि एक टाइम था जब ये हमारे मस्त साफ साफ थे, तब तक ये ट्विटर के मालिक नहीं बने थे। ये माना जाता था कि पहले ट्विटर जो था वो लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, उनके हाथ में था। अब तो दक्षिणपंथियों के हाथ में सारा का सारा। अब इन हालातों के अंदर मोदी की गर्दन मस्क के हाथ में आ गई। काटो तो खून नहीं। अब करोगे क्या? ग्रोक ने आग लगा दी। भाजपा और आरएसएस दोनों झुलस चुकी है। कुछ लोग कहते हैं क्या आप बैन लगा सकते हैं?
बैन लगा लोगे तो बैन कामयाब नहीं होगा। ये कोई यूट्यूब का कंटेंट थोड़ी है कि कोई एपिसोड है आपने हटा दिया तो बात खत्म हो गई। यहाँ तो आपको पूरा यूट्यूब ही हटाना पड़ेगा ना फिर तो। अगर आप सारा यूट्यूब ही हटा दोगे तो क्या चाइना में यूट्यूब देखा नहीं जाता क्या? देखा जाता है। आजकल वीपीएन के सिस्टम्स हैं। वीपीएन के सिस्टम के द्वारा दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ बैन हो जाए तो भी देख सकते हो आप। ब्लॉक चीज़ें वो भी देख सकते हो। तो आप इधर के रास्ते से नहीं गए तो इधर के रास्ते से जाके सारी चीज़ें देख सकते हो। आपको रोकता कौन है? मैंने कहा ना हवा है ये। आप हवा को रोक नहीं पाओगे। एआई एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा डायनासोर है, जो आपको बख्शने नहीं आया है और आपका जो सारा झूठ है उसको उजागर करने आया है। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि एआई झूठ नहीं बोलता है। तो आप इल्ज़ाम किस पे लगाओगे कि आप बरगला रहे हो किसी को या इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दे रहे हो, वो तो सच बोल रहा है। आप साबित करो कि वो झूठ बोल रहा है। अगर वो कहता है कि जसोदा बहन आपकी वाइफ नहीं है, तो आप प्रूव करो आपकी वाइफ नहीं है। अगर वो कहता है कि आपने जसोदा बहन को छोड़ दिया, तो आप प्रूव करो कि आपने नहीं छोड़ा उसको, वो आपके साथ रहती हैं। यही बात है ना? और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे दिए जा रहे हैं। पर क्या बैन हो सकता है? अब एक इश्यू तो ये है कि क्या मस्क की ग्रोथ को बैन किया जा सकता है? देखो, अब यहाँ पे एक तो लीगल सवाल है। लीगल सवाल का आंसर है असंभव। ये टिकटॉक नहीं है, असंभव। आप डीपसीक को भी बैन नहीं कर पाएँगे। आप मानुस जो है उसको बैन नहीं कर पाएँगे। फिर उसके बाद जीपीटी भी है आपके पास, उसके बाद जेमिनी भी है। किस-किस को बैन करोगे आप? मैंने कहा हवा है ये। दूसरा, अगर आपने मस्क का कोई भी चीज़ बैन कर दी इंडिया में अभी, चाहे वो ट्विटर हो या फिर उसका ये सो कॉल्ड ग्रुप हो, गुरु ग्रुप, तो उसके दुष्परिणाम क्या हैं अमेरिका से? उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए कि उसके बाद वैसे ही मोदी जी की गर्दन ट्रम्प के हाथ में इस टाइम और मस्क के हाथ में भी है। उसके बाद वहाँ भी मरोड़ेंगे और गर्दन भी मरोड़ेंगे, पता नहीं क्या-क्या मरोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं उसके बाद में और तब मोदी जी के पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो मोदी तो ये रिस्क नहीं ले सकते कि ग्रोक को बैन कर दो। मोदी ये भी रिस्क नहीं ले सकते ट्विटर को बैन कर दो। लेकिन वो जो अदालतें हैं, वो कहेंगी अच्छा अब हम क्या करें? अदालतों को अक्सर ऐसे मामलों में आदत है सरकार का साथ देने की। ऐसे मामलों में सरकार का साथ देने की आदत है। लेकिन सरकार का साथ देने के बावजूद भी जो इश्यू है वो तो रहेगा ना। और मस्क ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको आप कुचल कर निकल जाएँगे। मोदी और योगी का बुलडोज़र मस्क के ऊपर नहीं चल सकता है। इट इज़ एज़ सिंपल। अगर आपने मस्क के ऊपर या ट्रंप के ऊपर बुलडोज़र चलाया, तो आप समझ लीजिए आप हिंदुस्तान की डेस्टिनी के ऊपर बुलडोज़र चला रहे हैं। और जो डरे हुए व्यक्ति होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये कमेटी बिठा लें, कुछ भी कर लें, ये दिखाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन 2 गुजरातियों में हिम्मत है कि वो मस्क को बैन कर पाएँ, क्योंकि मस्क को बैन करने का मतलब है आग के अंदर हाथ डाल देना और अपने हाथ जला लेना। यहाँ से मस्क के हाथ नहीं जलेंगे, हाथ तो मोदी और हमारे जो सो कॉल्ड बंदे हैं ना, उनके ही हाथ जलेंगे। ये वन वे ट्रैफिक है इस टाइम। तो यहाँ बैन-वैन नहीं होता, लेकिन हर आने वाले घंटे में ये ग्रोक और ज़्यादा आग लगाएगा, झुलसाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएँगे, तड़प के रह जाएँगे। कहते हैं डेस्टिनी इसी का नाम है। कभी-कभी ये टेक्नोलॉज़ी जिसका उपयोग करके आप झूठ का संसार रचते हो, फिर एक टेक्नोलॉज़ी आती है जो सच का संसार रचती है और आप समझ नहीं पाते कि मैं सच का सामना कैसे करूँ। गुरु ग्रोक का जो सच है, वो आपके सामने इस समय क्या कहते हैं कि सीना चौड़ा करके बैठा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ क्या इसका? बिकॉज़ you won't be able to do anything. You are not capable to do anything. Despite having all kind of powers in your hand, despite being the Prime Minister of India, you won't be able to stop it. That is the tragedy, Mr. Modi, for you. शुक्रिया आपका, विदा लेते हैं आपसे। कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, बताइए प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद आपका।